I welcome you all to this episode of स्वयं से साक्षात्कार। हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ब्रह्म आत्म परिचय। हम प्रज्ञान पुरुष की वाणी अनुसार चल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को। ब्रह्म आत्मा है क्या? वो सृष्टि का पीछू में है, पश्चात में है। उसको स्थूल रूप नहीं है, निराकार है। उसको कोई रूपांतर होता नहीं, रूप नहीं है तो परिवर्तन नहीं है, क्रिया भी नहीं है और उसको कोई अंश भी नहीं है। वो निष्कल, निर्मल, निरंजन, टेंटलेस, कोनो टेंट नहीं है, गुण नहीं है, उधर गुण का भाव भी नहीं है। गुण भाव जो शक्ति का जो प्रकाश वो उसमें नहीं है। उनका वक्तव्य रहा, ब्रह्म आत्मा क्या है? वह सृष्टि के पीछे है, पश्चात में है। उसका स्थूल रूप नहीं है, निराकार है। उसका कोई रूपांतर नहीं है, रूप नहीं है तो परिवर्तन भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है और उसका कोई अंश भी नहीं है। वह निष्कल, निर्मल, निरंजन, टेंटलेस, कोई टेंट नहीं है, गुण नहीं है, गुण का भाव भी नहीं है। गुण भाव जो शक्ति का प्रकाश है वो उसमें नहीं है। ब्रह्म आत्म परिचय की बातचीत करते हुए हमने रेफर किया हमारे एक बंगला के किताब को। किताब है आत्मसूत्र भाग 1। उसमें जो 6th चैप्टर है, उस चैप्टर में उनका एक प्रवचन है, जिस प्रवचन को उन्होंने बिगिन किया था कुछ श्लोकों के माध्यम, जिन श्लोकों को हमने पढ़ा था पिछले एपिसोड में, और हम श्लोक वाइज आगे बढ़ रहे थे। मैं वेरी क्विकली एक बार कुछ श्लोक बोल देता हूँ, जस्ट याद वापस लाने के लिए। ओं परिपूर्णम अनादि अनंतम अप्रमेयम अविक्रियम एकमेवाद्वयम ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन सद्घनं चिद्घनं नित्यं आनंदघनं अक्रियम एकमेवाद्वयम ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन। ऐसे करके श्लोक थे जो हम पढ़ चुके थे। पहला श्लोक जो था, जिसमें परिपूर्णम अनादि अनंतम अप्रमेयम अविक्रियम, ये बात उन्होंने कही थी ब्रह्म के बारे में, हम उसी को डिस्कस कर रहे थे। और करते करते हम एक ऐसी जगह पे पहुँचे थे जहाँ पे वो कह रहे थे अपने बारे में, कह रहे थे इसकी बातों को लोगों को लेने में तकलीफ़ होती है। उसका कारण ये है कि मेरी कोई लिखाई पढ़ाई नहीं है, मेरा कोई खिताब नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, कोई संघ नहीं है। और आश्रम की बात आने पे हमने आलोचना की थी कि उन्होंने कैसे घर को आश्रम बनाना, देह को मंदिर बनाना, मन को पुजारी बनाना, और पुजारी की दृष्टि विग्रह अंतरात्मा जो अपने ही अंदर पक्का मैं है उसकी तरफ दृष्टि को आकर्षित करना, इसके बारे में उन्होंने कहा था। छोटे तौर पे हमने ये आलोचना की थी। हम वापस चले आते हैं इसी श्लोक पर। आगे कहते हैं, इन सब चीज़ों का, आश्रम संघ आदि का, इसको प्रयोजन नहीं है। कारण क्या है कि ये हर समय एक में था, एक में है, एक में ही रहेगा। एक के अंदर एक ही है और कुछ नहीं है। एक इसीलिए हर समय पूर्ण है। एक पूर्ण इसलिए न उसका आदि है न अंत है। एक ब्रह्म इसलिए पूर्ण अनादि अनंत है। देखिए श्लोक में आई थी यही बात, परिपूर्णम अनादि अनंतम अप्रमेयम अविक्रियम। अब अनादि अनंत क्यों है ब्रह्म, उसको एनालाइज करके उन्होंने बता दिया। एक ब्रह्म इसलिए अप्रमेय है, या वो ट्रांसेंडेंटल है। इसको प्रमाण नहीं कर सकते हैं। जहाँ दो नहीं है वहाँ प्रमाण दूसरा आएगा कहाँ से? इसकी छोटी सी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। प्रमाण उस चीज़ का होता है जिसको एक कंपैरिजन में कोई एक दूसरी चीज़ है मौजूद, तो उसका प्रमाण हो सकता है। तो दूसरी चीज़ जहाँ है ही नहीं वो अप्रमेय हो गया, उसमें प्रमाण नहीं है। प्रमेय है जिसको मापा जा सकता है, जिसको मेजरमेंट किया जा सकता है, जिसका ना आदि है ना अंत है, जिसका दो है ही नहीं, उसका प्रमाण कैसे होगा?
वह हर समय अविकृत है अर्थात चेंजलेस है। विकार या विक्रिया जीव की होती है। जीव है आत्मा के वक्ष पर, आत्मा ही है जीव का असली स्वरूप। स्वस्वरूप में कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। परिवर्तन होता है मन का, आत्मा का नहीं। सेल्फ इज डिवाइन एंड सेल्फ इज वन। सद्गुरु रूप से वो ही जीव के स्वस्वरूप हैं और जीव इसे भूल गया है। इसको लेके भी हमने चिदाभास के चैप्टर में उससे पहले भी बहुत चर्चा की है। अब जो अगली लाइन है वो है एकमेवाद्वयम ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन। उसके बारे में क्या कहते हैं देखिए। एक अद्वय ब्रह्म कभी दो हो ही नहीं सकता है। ब्रह्म में दो नहीं है, इसलिए ब्रह्म में कभी कोई विकार नहीं आ सकता, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ सकता है। ब्रह्म में विकार नहीं है, इसलिए उसका नानात्व बहुत्व रह ही नहीं सकता है। नानात्व बहुत्व है व्यक्तिगत मानसिक तथ्य। व्यक्तिगत एक इंडिविजुअल किसी एंटिटी का मानसिक तथ्य, मन के द्वारा जो उपज है, मन की जो उपज है वो तथ्य जो है। तो हमने एक चैप्टर में ये भी डिस्कस किया था, पथ्य, तथ्य और तत्व। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ पथ्य की बात होती है, कुछ तथ्य की बात होती है और तत्व की बात नहीं होती है। लेकिन तत्व की बात अगर होती है तो वो मटेरियल तत्व की बात होती है। रियल तत्व जो रियलिटी है उस तत्व की बात नहीं रहती है। तो उस हिसाब से अगर हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं तो हम क्या देखते हैं कि हर समय वो अविकृत हैं। विकार और विक्रिया होती है जीव की। जीव है आत्मा के वक्ष पे, आत्मा है जीव का असली स्वस्वरूप। स्वस्वरूप में कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। परिवर्तन होता है मन का, आत्मा का नहीं। सेल्फ इज डिवाइन, सेल्फ इज वन। सद्गुरु रूप से वे स्वयं ही जीव के स्वस्वरूप हैं। एक अद्वय ब्रह्म कभी दो हो ही नहीं सकता है। ब्रह्म में दो नहीं है तो ब्रह्म में कोई विकार नहीं है। ब्रह्म में विकार नहीं है, इसलिए नानात्व बहुत्व नहीं है। नानात्व बहुत्व है व्यक्तिगत मानसिक तथ्य। देखिए, सीक्वेंशियली बात चली आ रही है। मैंने रिपीट केवल इसलिए किया कि जो स्वतःस्फूर्त उद्गत हुई बात होती है उसमें कुछ सोच समझ के बुद्धि द्वारा कोई चीज़ तैयार नहीं की जाती है। कोई नॉलेज बेस नहीं होता है। नॉलेज स्वरूप को कोई नॉलेज बेस की ज़रूरत नहीं होती है। ज्ञानी पुरुषों के पास, जो जगत में हम जिनको ज्ञानी समझते हैं या ज्ञानी की संज्ञा देते हैं, वो पुरुष ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत किस्म की इन्फॉर्मेशन होता है, तथ्य होते हैं। वो तथ्य हैं मानसिक तथ्य, जिसका जिक्र अभी आया। तो उन जिसके पास जितनी ज़्यादा तथ्य है, वो तथ्य का सामग्री जितनी ज़्यादा है, उसको उतना बड़ा पंडित माना जाता है, उतना बड़ा ज्ञानी माना जाता है। लेकिन लिमिटलेस से जो बात निकल के आती है वो ऐसी होती है। ये गौर करने वाली बात है। जब इन किताबों को आप अध्ययन करेंगे और सीक्वेंस को देखेंगे किस हिसाब से बात निकली है। आत्मानुसंधान बोल के एक किताब है जिसके अंदर 2 उनके प्रवचन हैं, और उन प्रवचनों को अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड एक परफेक्ट सीक्वेंस चल रहा है। और उस सीक्वेंस को जब बारंबार पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये सीक्वेंस बनाया नहीं गया है। ये किसी बुद्धि या मन द्वारा बनाया हुआ नहीं है। ये कितनी भी उच्च बुद्धि हो, कितने भी उच्च स्टेज का मन हो, क्योंकि धी जो है वो बुद्धि का एक पार्ट है। जैसा हमने 10 प्रकार से बुद्धि के 10 पॉइंट्स हैं, उन 10 पॉइंटों में एक था धी। तो ये जो धी, जो ये धी द्वारा नहीं तैयार हो सकता है। तो इसलिए ये चीज़ आपको खुद डायरेक्ट प्रत्यक्ष करनी पड़ेगी अध्ययन के माध्यम से, और श्रवण करने को मौका मिले तो उसके माध्यम भी ये चीज़ हो सकती है। ये जब तक हम प्रत्यक्ष नहीं करेंगे तब तक हमें पूर्ण रूप से आस्था नहीं होगी उनकी बातों पर या अपने आत्मस्वरूप पर। ये आस्था होनी बड़ी ज़रूरी है कि मेरे अंदर ये आत्मस्वरूप मौजूद है, मैं यही हूँ।
जिस परमात्मा परमेश्वर का भजन मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको ब्रह्म आत्मा मान के मैं पूजा पाठ अध्ययन मनन ज्ञान तप जो कुछ कर रहा हूँ, वो समस्त कुछ मेरे अंदर ही है। मेरे अंदर किसी भी कारण से मैं इस बात को भूल गया हूँ, ये याददाश्त मेरी वापस आनी है। प्रज्ञान पुरुष की वाणी अनुसार केवल तुम सुनते रहो, तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया था जो हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं उस पर जाऊंगा नहीं, हमारे जो टॉपिक है उसी के ऊपर रहते हैं। तो ये जो एक्सप्लेनेशन आ रहा है, ये जो संस्कृत का श्लोक है, ये ब्रह्म और आत्मा क्या है, उनका परिचय क्या है, वो भी उजागर कर रहा है। और साथ साथ ये भी उजागर हो रहा है कि ये जो स्वतस्फूर्त वाणी है, स्वतस्फूर्त जो रेवलेशन है, वो क्या होता है। आगे कहते हैं जो है मन का कारोबार केवल मिथ्या को लेकर ही है, मिथ्या से ही मन का संसार तैयार होता है, वैचित्र ही है संसार। फिर जब अंतर्मुखी मन केंद्र में जाकर अमन हो जाता है, संसार तब नहीं रहता, हो जाता है समसार। देखिए एक ओरिजिनलिटी, एक नई संज्ञा उन्होंने दी है। हम केवल संसार जानते हैं और समसार का अर्थ है और कुछ नहीं। संसार में समता नहीं है, बहुत ही असमान है वो, और ये संसार ये समसार में परिणत हो जाता है। वो जो अनुस्वर है वो म हो जाएगा, समसार हो जाएगा, समत्व में प्रतिष्ठा आ जाएगी। जब मन केंद्रमुखी होगा और बढ़ते बढ़ते केंद्र के साथ जाके मिलकर एक हो जाएगा, तो वो समसार में प्रतिष्ठित हो जाएगा। वैचित्र में है असमता और एकता है, समता है एक में। संसार में द्वैत है, वैचित्र है, समसार में एकत्व है, समत्व है। संसार में मृत्यु है, द्वंद्व है, समसार में अमृत है, निर्द्वंद है। देखिए कैसे एक्सप्लेनेशन किया उन्होंने इस वर्ड का, एकमेवाद्वयम् ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन। आगे जो श्लोक आया वो है सद्घनं चिद्घनं नित्यं आनंदघनं अक्रियम् एकमेवाद्वयम् ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन। आगे कहते हैं द्वितीय पंक्ति में कहा गया है कि ब्रह्म है सद्घन चिद्घन नित्य आनंद घन व अक्रिय। सद्घन है ऑल परवेडिंग एग्जिस्टेंस, ऑल परवेडिंग एग्जिस्टेंस, एक ऐसी सत्ता, एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा एग्जिस्टेंस जो ऑल परवेडिंग है, अर्थात कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो विराजमान नहीं है, तभी बनता है ऑल परवेडिंग एग्जिस्टेंस। कह रहे हैं सर्वम आवृतं तिष्ठति, अर्थात जो अस्ति हर चीज को आवृत करके है, हर चीज को लेकर है। आगे कहते हैं एग्जिस्टेंस इज एब्सोल्यूट, अस्ति सत्ता आकाश से भी सूक्ष्म है। बाह्यतः लगता है कि आकाश सब कुछ धारण करके है, आकाश में है एलिमेंट्स, इसीलिए उसको भूताकाश कहा जाता है। एलिमेंट्स में है पंचभूत का खेल, आकाश बाहर कहीं नहीं है, आकाश है मन में, इसलिए आकाश से मन सूक्ष्म है। हम थोड़ी सी आलोचना इस पे कर चुके हैं पहले। फिर मन है चित स्वरूप का आभास, इसलिए चित स्वरूप मन से भी सूक्ष्म है। चित स्वरूप है आत्मा, आत्मा है चिद घन, इसलिए चिदाकाश या चिदंबर। देखिए कहाँ से एक नॉर्मल एवरेज साधारण अवस्था से उठा के कहाँ लेके चले गए कि आत्मा ब्रह्म है चिद घन। तो ऐसा है प्रज्ञान पुरुष का प्रवचन, प्रज्ञान पुरुष की हर वाणी ऐसी ही है। हम अध्ययन करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हमारा समय यहीं समाप्त हो गया, हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का उद्गत भजन। सदगुरु श्री श्री बाबा ठाकुर का राग मालकोश में हम सब एक उद्गीत भजन सुनने जाएंगे।
इसके बोल है परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान, अद्वैत तत्व अखंड सत्ता शाश्वत अच्युत सर्वाधिष्ठान। परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान, परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान, अद्वैतत्व अखंड सत्ता शाश्वत अच्युत सर्वाधिष्ठान, परब्रह्म परमयात्मा परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान, अद्वैतत्व अखंड सत्ता शाश्वत अच्युत सर्वाधिष्ठान, परब्रह्म परमयात्मा ब्रह्मयात्मा ईश्वर अक्षर गुरु इष्ट अखंड महाप्राण, ब्रह्मयात्मा ईश्वर अक्षर गुरु इष्ट अखंड महाप्राण, सत्ता शक्ती पुरुष प्रकृती माता पिता नित्य समान, सत्ता शक्ती पुरुष प्रकृती माता पिता नित्य समान, परब्रह्म परमयात्मा परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान, परब्रह्म परमयात्मा परमयात्मा परब्रह्म परमयात्मा पिता माता विश्वविधाता निर्गुण सगुण स्वभाव समान, पिता माता विश्वविधाता निर्गुण सगुण स्वभाव समान, आहुर्मजदा इजाजा निजाजिल्लाही अल्लाह, खुदा बिस्मिल्लाह तू ही इजाज रहमान, तू ही रहीम मेहरबान, परब्रह्म परमयात्मा अनंत महिमा तेरो, अनंत महिमा तेरो, अनंत तेरो नाम, अनंत महिमा तेरो, अनंत तेरो नाम, शिव दुर्गा लक्ष्मी नारायण सी